बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी फूड रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं कैरेट कस्टर्ड। जी बिल्कुल, कैरेट कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिसके लिए मुझे चाहिए ये कस्टर्ड पाउडर है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। ये 3 खाने के चम्मच है। ये वाला चम्मच है, ये तकरीबन 3 चम्मच है। और इसके साथ ये चीनी जो है ये 4 चम्मच है। और इसके साथ ही ये मुझे गाजर है। ये तो मैंने तकरीबन गाजरें जो है ना कद्दूकस करके रखी हुई हैं। ये देखिए बारीक बारीक। और ये जो बारीक साइड से कद्दूकस के बारीक साइड से मैंने इसको कश किया हुआ है। और इसके साथ फिर ये बादाम है, किशमिश है, ये इलायची पाउडर है। 1 कप दूध का है। इसके अलावा 1 लीटर मेरे पास दूध और है जिसमें हम कस्टर्ड बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कस्टर्ड पाउडर को एक बाउल में डालते हैं। इसके अंदर 1 कप दूध है जो हम इसके अंदर शामिल के पहले आपने हाफ डालना है, फिर इसको आपने मिक्स करना है। बस ये ख्याल है इसके अंदर कोई भी गिठली ना बने। ये देखिए बिल्कुल कस्टर्ड जो है हमारा वो मिक्स हो गया। मैं दूध को बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये 1 किलो दूध था मेरे पास जो मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा है। जी फ्रेंड्स, देखें दूध को जो है ना वो बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस 2 से 3 अदद इलायची पाउडर है, 2 से 3 इलायचियों का वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और ये गाजरें भी इसके अंदर जो मैंने तकरीबन 2 गाजरें कद्दूकस की हुई थी बारीक, वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि हमारी जो गाजरें हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। जी फ्रेंड्स, देखें अब इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आपने इसकी चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल कम कर लेनी है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने जो है ना इसके अंदर कस्टर्ड डालना है। और फिर इसके जो अंदर गिठलियाँ नहीं बनेंगी उसके अंदर ना कस्टर्ड जब हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच हिलाते जाए, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए और फिर साथ साथ चम्मच हिलाते जाए। थोड़ा सा डालें। बस चीनी है जो ये इसके अंदर शामिल करूँगी, जो 4 टेबल स्पून। जी फ्रेंड्स, देखें हमारा कस्टर्ड जो है वो हो गया तैयार बिल्कुल। ये देखें, आपने इसको इतना ही थिक करना है, मज़ीद थिक नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होके भी जो है ना वो थिक हो जाएगा। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी फ्रेंड्स, देखें हमारा कस्टर्ड हो गया तैयार। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। आप नारियल का चूरा, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है अब वो इसके अंदर डाल सकती हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये थोड़े से बादाम इसके अंदर मैं गार्निश के लिए डालूँगी। ये जो किशमिश है ये हम लोग इसके साथ ऐसे बाहर बाहर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।